नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है इस चैनल पे। डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम ऐसे बहुत सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं किसी भी टेक्निकल चार्ट के ऊपर में। और हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम में जाकर के हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अगर कभी हम एक टाइम फ्रेम से प्रॉफिट्स बना लेते हैं तो हमें लगता है कि यही टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है और हमें बार बार इसी टाइम फ्रेम में जाना चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ दिनों में वो टाइम फ्रेम से या फिर वो टेक्निक से प्रॉफिट्स नहीं आते और लॉसेज आने लगे हैं। फिर हम दूसरे टाइम फ्रेम में जंप करते हैं, फिर हम डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, फिर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और कहीं वहाँ पर अगर प्रॉफिट्स मिले तो कुछ दिन हम वो टेस्ट करते हैं। ऐसा जो शफलिंग ऑफ टाइम फ्रेम्स है वो चलते रहता है। जैसे हम इंडिकेटर्स के साथ में भी शफलिंग करते रहते हैं, राइट? लेकिन कैसे पता करें कि कौन सा टाइम फ्रेम एक बिगनर के लिए सही टाइम फ्रेम है जो उसके करियर में उसको एडवांस करने में हेल्प करेगा? शुरुआत में ही अगर आप एक टाइम फ्रेम में काम करना शुरू कर देते हैं, मान लीजिए कि आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही काम करने लगे या फिर डेली टाइम फ्रेम में ही काम करने लगे, तो फिर थोड़ी दुविधा हो सकती है आगे जब आप प्रोसीड करेंगे आपके स्टॉक मार्केट के करियर में। इसीलिए एक बिगनर ने कौन से टाइम फ्रेम से शुरुआत करनी चाहिए, ये आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को एनेबल ज़रूर करिए, क्योंकि हम हर मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को नया वीडियो लेकर के आते हैं आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम रहेगा किसी भी बिगिनर के लिए। आइए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने एक रैंडम स्टॉक ओपन किया हुआ है और इस मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम ओपन है, राइट? अब डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि जो भी कैंडल बन रही है वो एक-एक दिन की यहाँ पर बन रही है, ठीक है? अब एक-एक दिन की कैंडल जब यहाँ पर बनती है और हम ये एस्टिमेट करते हैं कि आगे इस स्टॉक में क्या होने वाला है, तो वो एक बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम की चीज़ हम देखते हैं। अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, देख लेते हैं कि मैं जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो किस प्रकार से वर्क करे। देखिए, अगर आपने ये जो चार्ट है, इसको अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ज़ूम कर लिया, ठीक है? और ये ज़ूम करने के बाद में आपने देखा कि स्टॉक जो है, वो तो पिछले लगभग 1 महीने से या 2 हफ्तों से नीचे की तरफ आ रहा था और अभी स्टॉक जो है, वो ऊपर की तरफ यहाँ से इसने बाउंस ले लिया है, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि इसका जो ट्रेंड है, वो चेंज हो चुका है और अब यहाँ से स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये हमको यहाँ डेली टाइम फ्रेम से समझ में आ रहा है, ठीक है? कि ट्रेंड जो है वो अभी बुलिश हमको दिख रहा है, राइट? अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम की जगह पे दूसरे टाइम फ्रेम में जाए और एक डीपर टाइम फ्रेम में जाए, मान लीजिए हम गए 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में और सेम अगर हमने मतलब फ्रेम देखी है यहाँ पर, तो हमको यहाँ दिख रहा है कि प्राइस जो है वो ऊपर, मतलब उसका ट्रेंड जो है वो ऊपर है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो साइडवेज़ जा रहा है। तो आपको यहाँ पर ये लग सकता है कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड्स है और अभी ये एक साइडवेज़ यानी ये एक एक्युमुलेशन फ़ेज़ है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर बाय कर लूँ, तो मुझे इस प्रकार का मूव यहाँ पर मिल जाएगा। और जैसे-जैसे आप डीपर टाइम फ्रेम्स में जाएँगे, तो आपको ये जो फ़ीलिंग है कि मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ, मैं क्यों ना यहाँ पर एंट्री ले लूँ, ये आपको ज़्यादा मिलेगा जैसे-जैसे आप डीपर टाइम फ्रेम्स में जाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन होता क्या है कि ये जो डीपर टाइम फ्रेम है 1 आवर वाला, अगर आप इसको थोड़ा और ज़ूम आउट करके देखें, तो आपको दिखेगा कि ट्रेंड जो है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर चेंज होता है, राइट? मतलब यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से हम ट्रेंड को देख रहे हैं, उस प्रकार से अगर हम देखें तो देखिए ट्रेंड ऊपर, ट्रेंड साइड, ट्रेंड नीचे, फिर से ट्रेंड ऊपर, फिर से ट्रेंड नीचे, नीचे, फिर से ऊपर, ऊपर, साइड। ये बहुत रैपिड होता है और बहुत फास्ट होता है। और हम जो टाइम फ्रेम देख रहे हैं, मतलब जितना हम टाइम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जुलाई से लेकर के यहाँ हम सितंबर तक मान लीजिए। तो जुलाई टू सितंबर की भी जस्ट शुरुआत है, तो जुलाई एंड अगस्त बस हम 2 महीने ही यहाँ पर देख रहे हैं और ये 2 महीनों में हमने कितना सारा एक्शन यहाँ पर देख लिया। ये डीपर टाइम फ्रेम में ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम, राइट?
तो शुरुआत में एज अ बिगिनर आपको जो ये इतनी ज़्यादा एक्टिविटी दिखती है ऊपर नीचे जो हो रहा है साइड में, ये आपको काफ़ी शुरुआत में एंटरटेनिंग लगता है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस होता है आपके पोर्टफोलियो के लिए और आपके कैपिटल के लिए। जितना आप कैपिटल लेकर के आए हैं स्टॉक मार्केट्स में, वो बहुत जल्द ख़त्म हो सकता है, क्योंकि एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है यहाँ पर। अगर आपने सोचा है कि आप मान लीजिए इस प्रकार से अपवर्ड ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जैसे मान लीजिए ये एक अपवर्ड ट्रेंड है, यहाँ पर आप पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन इमीडिएटली ट्रेंड चेंज होता है, उसके बाद वो ट्रेंड नीचे ही जाते रहता है, फिर से देखिए ट्रेंड ऊपर जा रहा है, और बस ये कुछ मेरे ख्याल से ये 25 अगस्त से लेकर के यहाँ पर हम शुरुआत की सितंबर का पहला दिन देख रहे हैं, तो बस 5 दिन में यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया और ट्रेंड जो है वो साइडवेज चले गया। ठीक है, तो शुरुआत में ये जो है ये बहुत रिस्की हो जाता है किसी भी बिगनर के लिए, और अगर आप जैसे जैसे डीपर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है विद टाइम। अब यहाँ पर हम बस 23 तारीख से लेकर के सितंबर के पहले हफ्ते में दिख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अप डाउन हमें दिख रहे हैं। इसीलिए बेस्ट जो टाइम फ्रेम है जिसकी बिगनर्स को ज़रूरत है वो है मंथली टाइम फ्रेम। फिर चाहे आप ट्रेडिंग करो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यानी स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की नहीं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, या वैसे तो बिगनर्स के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग ही बेस्ट ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग भी अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, ये जो दो एस्पेक्ट्स है स्टॉक मार्केट के, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये है मंथली टाइम फ्रेम, और सबसे पहले आपको मंथली टाइम फ्रेम ही देखना चाहिए अगर आप बिगनर है तो, और इसको कहा जाता है टॉप टू बॉटम अप्रोच। ठीक है, आपको हमेशा टॉप टू बॉटम जाना है, आपको सबसे पहले देखना है मंथली टाइम फ्रेम। कुछ भी हो जाए आपको मंथली टाइम फ्रेम से ही शुरुआत करना है। फिर चाहे आपको मंथली टाइम फ्रेम में उतनी ज़्यादा एक्टिविटी ना दिखे, या फिर आपको इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि आप इतना जूम अगर करेंगे पिछले 2 महीनों का अगर आपको देखना है, तो आप इतना जूम अगर करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिखेगी, राइट। एक तो ट्रेंड जो है वो मतलब एक ही दिशा में चलते रहेगा, इतना कुछ दिखेगा नहीं। इसीलिए आपको एक लॉन्गर टाइम फ्रेम का भी पर्सपेक्टिव यहाँ पर लेना है। ये मदरसन सुमी का स्टॉक है। अब लॉन्गर टाइम फ्रेम में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है मंथली टाइम फ्रेम में कि देखिए ये जो लेवल है ये पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, और उसी रेजिस्टेंस के पास अभी प्राइस है। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि आपको एक लंबे टाइम फ्रेम का जो प्रेडिक्शन है वो पता चलेगा। आपको ये दिखेगा यहाँ पर कि क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, इसलिए आने वाले 2 महीने आप समझ सकते हैं ये चीज़ नीचे की तरफ ऐसा हो सकता है। बहुत कम चांस है कि ये यहाँ पर बने और फिर यहाँ से फिर से इस प्रकार से जाए, क्योंकि ये लेवल जो है, देखिए ये भी एक लेवल है, हो सकता है यहाँ पर आकर के बाउंस ले और फिर प्राइस ऊपर जाए। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात हम कम करेंगे, सिर्फ टाइम फ्रेम्स को कैसे समझना है वो हम देख रहे हैं, राइट। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये, क्योंकि यहाँ से रिवर्स ले रहा है, रिवर्सल जो है वो ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर शुरू हो गया है, मतलब प्राइस जो है वो बेयरिश है। ठीक है, प्राइस जो है वो 100% यहाँ पर बेयरिश ही है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो बेयरिश है। अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर बेयरिश है, और अगर आप डेली टाइम फ्रेम देख करके ये अनुमान लगा रहे हैं कि ट्रेंड जो है वो बुलिश है डेली टाइम फ्रेम में, तो आपको वो उतना यूज़फुल नहीं रहेगा अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे बिगनर्स के लिए नहीं है, उसके लिए तो आप मतलब वो चीज़ तो आप भूल ही जाइए। बिगनर अगर आप हैं, अगर आपको 2 साल से ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो आप इंट्राडे तो ना ही करिए, स्विंग ट्रेडिंग भी आप इग्नोर ही करिए, लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा है। पिछले 18 महीने में स्टॉक मार्केट कितना भी परसेंटेज ऊपर गया हो, लेकिन इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग यानी पोजिशनल ट्रेडिंग जो है वही है बिगनर्स के लिए। जब तक आप 3-4 साल का एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं, तब तक आप एक्सपीरियंस्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर या ट्रेडर नहीं बनते। तो पूरा साइकिल जो है वो स्टॉक मार्केट का कंप्लीट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से, मंथली टाइम फ्रेम से, कि ये एक बेरिश स्टॉक रहेगा आने वाले कुछ महीनों में। इसीलिए अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देख करके ये अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ से एक बाउंस मिलेगा और ऊपर जाएगा और आने वाले 2-3 महीने जो है वहाँ पर मुझे प्रॉफिट्स होगा, तो ये गलत है, राइट।
तो मंथली देखना है सबसे पहले और उसके बाद में आना है टॉप टू बॉटम अप्रोच के हिसाब से वीकली में। मंथली के बाद में वीकली में आना है और वीकली में आने में फिर से हमें नज़र आ रहा है कि ट्रेंड जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड यानी वीकली ट्रेंड भी हमको यहाँ पर इस प्रकार से बेरिश दिख रहा है, राइट। जबकि ये जो चीज़ चल रही है इसका थोड़ा साइडवेज मूवमेंट हुआ है और वहाँ से अब थोड़ा नीचे की तरफ हमें दिख रहा है, राइट। तो वीकली टाइम फ्रेम से और मंथली टाइम फ्रेम से दोनों से यहाँ पर एक परफेक्ट बाय सिग्नल तो नहीं मिल रहा, मंथली से तो मिल ही नहीं रहा है, वीकली से भी एक इफ्स एंड बट्स वाली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। क्योंकि 100% हम ये यहाँ पर भी देखकर नहीं बोल सकते कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ये यहाँ से बेरिश ही कंटिन्यू रहेगा, नहीं। ये ट्रेंड जो है ये इस प्रकार से ये जो गुच्छा यहाँ पर बना है, राइट, बहुत ही बड़े बड़े शैडोज़ और कम बॉडी जो बनी है यहाँ पर, उससे पता चल रहा है कि ट्रेंड जो है वो कुछ हद तक नेगेटिव बायस है। अभी तक नेगेटिव ट्रेंड एस्टैब्लिश नहीं हुआ है लेकिन उसका बायस जो है वो नेगेटिव है, ये हमको यहाँ पर दिख रहा है। इसीलिए बिगनर्स अगर आप हैं तो आपको वीकली और मंथली टाइम फ्रेम से ही मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग करना है। डेली टाइम फ्रेम तो जस्ट एक आखिरी चेक के लिए आप देख सकते हैं। जब भी आप कोई पोजिशनल ट्रेड का एक एंट्री पॉइंट जब आप लेंगे तो जस्ट एक चेक पॉइंट के लिए आप डेली टाइम फ्रेम को देख सकते हैं, लेकिन तब तक आपको मंथली और वीकली पे ही डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड उसको रखना है, ठीक है। और एक स्टॉक देख लेते हैं, आरती ड्रग्स यहाँ पर ओपन है, इसको देखिए। अब ये है वीकली, सबसे पहले हम देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि स्टॉक जो है वो साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है, ठीक है। ये देखिए ये था अप ट्रेंड, लेकिन ये अप ट्रेंड का तो ख़त्म हो चुका है, अभी ये चल रहा है साइड में। और ये जो मैंने पहले से ही यहाँ पर एक सपोर्ट भी निकाल के रखा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि यहाँ से ये बाउंस इस प्रकार का हो सकता है, यानी आगे जो कैंडल्स बनेगी हो सकता है वो ग्रीन कलर में इस प्रकार की कुछ कैंडल्स हमको दिखे, राइट। क्योंकि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो हो सकता है यहाँ पर जाए, यहाँ पर इस प्रकार से हो सकता है, राइट। ये चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी केस इस चीज़ की है, 60-70-75% चांस है कि यही चीज़ होगी। हो सकता है यहाँ से ये ऊपर भी चले जाए या नीचे भी आ जाए, बट कम प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के प्राइस एक्शन के हेल्प से हाई प्रोबेबिलिटी केस को ही पहचानेंगे। तो ये चीज़ जो नज़र आ रही है मतलब लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम हमको ये बता रहा है कि यहाँ से सपोर्ट एस्टैब्लिश होगा और वहाँ से फिर ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब क्या अभी आपको एंटर करना है? नहीं, हो सकता है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगे, उसके बाद में एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो जाए। और क्लैरिटी के लिए हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम में कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ, यहाँ पर भी देखिए अभी तक सपोर्ट से रिस्पेक्ट 100% मिला है ऐसा हम नहीं कह सकते। खाली ये एक कैंडल हमको ग्रीन में दिख रही है, लेकिन हमें एक अच्छी बॉडी की कैंडल चाहिए। यहाँ पर एक बड़ा बॉडी का कैंडल अगर इस प्रकार से बनेगा, 1-2 कैंडल्स बनेगी, तब आप बोल दीजिए कि हाँ 100% यहाँ से ऊपर जाएगा। जब तक ये लेवल नहीं आता, लगभग ये लेवल मतलब 800 और 900 के बीच का लगभग पकड़ लीजिए, 850 तक का नहीं आएगा, तब तक का प्राइस जो है वो ऊपर का उसका एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रहेगा। उस समय आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाएगी कि अगर आप शुरुआत में ही शॉर्टर टाइम फ्रेम देख लेंगे तो हो सकता है डेली में आपको लगे कि हाँ यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये आपको लगेगा कि हाँ ये नीचे 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 आ रहा था, लेकिन अब प्राइस तो ऊपर ही जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार से चले जाएगा और ये उसका रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आकर के टारगेट हमारा रहेगा। तो वो चीज़ सोचना गलत हो जाएगा फॉर अ बिगनर, क्योंकि हम वैसे भी स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे नहीं करेंगे अगर हम बिगनर हैं तो, राइट। थोड़ा एक्सपीरियंस आने के बाद में आप बेटर स्विंग ट्रेडर बनोगे। अगर आप शुरुआत में ही स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे तो बहुत ही खतरनाक है, इंट्राडे अगर शुरुआत से करने लगोगे हो सकता है कुछ प्रॉफिट्स बने, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हेल्प नहीं करेगा। अगर आप शुरुआत में ही लॉन्गर टाइम फ्रेम का यूज़ करना सीखोगे तो फिर आप बहुत अच्छे शॉर्ट टाइम या शॉर्ट टर्म के ट्रेडर बन जाओगे, राइट। तो इस तरीके से कंक्लूड हम ये करेंगे कि लॉन्गर टाइम फ्रेम देखना है बिगनर को। मंथली वीकली के ऊपर मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग करनी है। मंथली के ऊपर अगर आप 40% की डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वीकली के ऊपर में भी 40% की डिसीजन मेकिंग कीजिए और 20% जो बचा है वो डेली में देखिए।
डेली टाइम फ्रेम का जो इम्पोर्टेंस है वो आपके केस में, बिगिनर के केस में सिर्फ 20% का रहेगा, बाकी 80% लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से आएगा, यानी मंथली और वीकली से। तो दोस्तों ये हुई बात कि कौन सा टाइम फ्रेम एज अ बिगिनर आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो ज़रूर करिएगा। इससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलता है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, जिससे सर्च हिस्ट्री में ऊपर की तरफ रैंक होते हैं हमारे वीडियोस और हेल्प होती है चैनल को ग्रो करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक देखने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जल्द मिलूंगा आपसे। धन्यवाद।